ये हकीकत है। भज्जू मेरे साथ है, मदन जी भी हैं। मदन जी, कि जो डिजर्विंग टीम थी जीती वही है, और वो न्यूजीलैंड ही डिजर्व करता था। बिल्कुल विक्रांत, जैसे न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेला है 3-4 दिन, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है और इसका सारा श्रेय जो जाता है उनके कैप्टन को जाता है। आज भी उनकी जो प्लानिंग थी हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। देखिए, उन्होंने जैसे हमारे बल्लेबाजों को आउट किया, आउट करने के बाद जो उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट लगाई, और ये सब चीज़ों को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो उन्होंने कैप्टनसी की है टॉप क्लास की है। बाकी देखिए, अफसोस तो जरूर होता है क्योंकि देखिए भारतीय टीम जो है एक क्षमता रखती है। ऐसी नहीं है कि भारतीय टीम कोई खराब टीम है, ज़बरदस्त टीम है, बैलेंस टीम है, पर यह है कि जब तक आप रन नहीं बनाओगे, हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बाहर जाकर आती ही आती हैं, और रन नहीं बनाएंगे तो जीतने के चांसेस जो बहुत मुश्किल है। हाँ, आज हमने 106 ही रन बनाए। हाँ, ये एक जो हम बात कर रहे हैं, कल सनी भाई भी कर रहा था, बजू भी कर रहा था कि देखिए आपको इंग्लैंड जाके 1-2 मैचेस, ये एक्सक्यूज नहीं है, 1-2 मैचेस तो खेलने पड़ते हैं, पर वो उसके लिए प्रैक्टिस करना बड़ा, मैच प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है क्योंकि कंडीशन जो है बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो जाती है। आपने देखा ही होगा कैसे हमारे बल्लेबाजों ने यहाँ पर बैटिंग की है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जब भी हम कभी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे 1-2 मैचेस अगर हम खेलें तो हमारी परफॉर्मेंस, अगर आप आने वाले, मैं आईसीसी इवेंट की बात नहीं कर रहा, अब आने वाले जो मैचेज होंगे, टेस्ट मैचेस होंगे, अब हमें 1-2 मैचेस हमने खेल लिए हैं, आप देखना कि हमारी परफॉर्मेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती चले जाएगी। पर यह है कि आज अफसोस इस बात का है कि हम सोच रहे थे कि ड्रॉ हो जाएगा मैच, पर किसी भी खिलाफ बल्लेबाज ने जो है वो टेम्परामेंट नहीं दिखाया जिससे कि एक आधा घंटा अगर और बीत जाता तो ये शायद मैच ड्रॉ हो जाता। पर यह है कि अफसोस जरूर है कि भारतीय टीम जो है आज ये वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। मैं आपसे बैटिंग की बात करता हूं क्योंकि इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी आपके साथ भी खेले हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स है ऐसा, क्योंकि बार बार अक्सर ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो बड़ा दिन हो, बड़ा मुकाबला हो, उस दिन हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज रन नहीं बनाते। आप कंसर्न हैं इस चीज को लेकर? देखिए, थोड़ा कंसर्न तो हूँ मैं, क्यों अगर मैं कंसर्न नहीं होऊंगा तो फिर वो वाजिब नहीं होगा, क्योंकि बड़ा मैच आप एक्सपेक्ट करते हो कि बड़े प्लेयर्स के बल्ले से रन आए, और अगर बड़े प्लेयर के बल्ले से रन नहीं आते हैं तो फिर वाजिब है ये बात कि बाकियों के लिए भी थोड़ी मुश्किल और बढ़ जाती है। तो बाकी के खिलाड़ी, लेकिन जितने भी मैंने बात करी है, उन सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चिप इन करें परफॉर्मेंसेस के साथ में। ये मैंने पहले भी कहा था जब हम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार गए थे कि हम 1 या 2 खिलाड़ियों के साथ हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। यस, आपने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, बट उतनी तक ही अच्छी खेली कि आप उस मुकाम तक पहुंचे। बट उस मुकाम को हासिल करने के लिए, ट्रॉफी को पाने के लिए आपको और बेटर क्रिकेट खेलनी होती है। मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपके ऊपर जो प्रेशर है वो और दुगना चुगना हो जाता है, और उसी में ही बड़ा प्लेयर जब रन बनाता है तो उसके साथ जब छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस लगती है तो वो आपको विजेता बनाती हैं। तो जो नहीं हुआ है, ये मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न तो ज़रूर है, बट आई होप कि आगे आने वाले जो भी बड़ी ट्रॉफी हों, ये बात सही है कि जैसे मद्दीबाजी ने अभी कहा है कि जैसे जैसे वहाँ पे मैचेस होंगे हमारी परफॉर्मेंस टीम की बेटर होती चली जाएगी। बट ये जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप थी, यहाँ तो ये फिर ये 4 या 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड में जो हो रहे हैं उसके बाद होती तो फिर शायद हमारा रिजल्ट कुछ और होता, पर ये ऐसा नहीं था, ये प्लान था। बट इसको हम कैसे बेटर प्लान कर सकते थे कि हम वहाँ पे पहले जाएं, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस गेम खेलें, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें। अगर आप वो खेलते तो निश्चित तौर पे हम थोड़े से और बेटर परफॉर्मेंस करते। मैं बजू आपको रोकूंगा क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये बातें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, आती है आईसीसी टूर्नामेंट, आप सेमीफाइनल फाइनल में हार जाते हैं। ये तीसरा है विराट की कप्तानी में। हर बार हम कहते हैं यार अगली बार सपना पूरा होगा। सपना ऐसे पूरा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड मेडल जीता जाता है, सिल्वर मेडल जीता नहीं जाता। आप गोल्ड हारते हैं, आपको सिल्वर दे दिया जाता है। एक तो विराट की कप्तानी, मतलब जो भी है, फाइनल तक गई भारत की टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में हार गई, सेमीफाइनल गई, 2019 वर्ल्ड कप में हार गई। अब तो एक और आईसीसी टूर्नामेंट उनके हाथ से गया है। अब इंतजार है कि कब आएगा, क्योंकि इसी साल अब अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप T20 होना है, तो विराट की कप्तानी में ये 4थी आईसीसी टूर्नामेंट होगी। लेकिन दिक्कतें यही हैं सारी आपके सामने। बड़े मैचों में टॉप ऑर्डर आपका दबाव झेल नहीं पाता। अब ऑस्ट्रेलिया भी उठाएं, जहां पर आप जीते थे। एक मैच में तो शार्दुल ठाकुर और सुंदर ने रन बनाए, उसके बाद ऋषभ पंत ने जाकर आपको मैच जिताया। एक मैच में आपके नीचे से हनुमा विहारी हो या अश्विन, उन्होंने जाके रन बनाए थे।
यानी कि आपका टॉप ऑर्डर बड़े दिन रन नहीं बनाता, यह दिक्कत है। पुजारा पर सवाल रहेगा, हालांकि सनी भाई कह रहे थे कि वो वरिड नहीं है, लेकिन वरिड होने की जरूरत है, वरिड होने की जरूरत है। और भारत की टेल तो टेल ही है, नहीं रन बनाते जी, ये रन नहीं बनाएंगे। और मुझे यह नहीं समझ आता भज्जू, आज देखें न्यूजीलैंड ने क्या किया। न्यूजीलैंड ने कन्वेंशनल क्रिकेट खेली जो इंग्लैंड में खेलते हैं, उसी हिसाब से आपको आउट किया। लेकिन एक स्टेज आई जब ऋषभ पंत और जडेजा ने आके थोड़ा हलचल की, थोड़ा कूद के खेले। न्यूजीलैंड ने क्या किया, भाई इनको ऐसे आउट नहीं करेंगे ना, 3 स्लिप से हम स्लिप हटा देते हैं। उन्होंने एक शॉर्ट लेग खड़ी कर दी, एक बैकवर्ड शॉर्ट लेग खड़ी कर दी, स्क्वायर लेग लगा दिया, डीप स्क्वायर लेग लगा दिया, फाइन लेग लगा दिया। वैगनर बाउंसरे मारनी शुरू हो गए। उन्होंने कहा कभी ना कभी तो फंसोगे, उन्होंने आउट कर लिया। मुझे सवाल यह नहीं समझ आता कि जब सामने ही टेल आती है, सामने के जो पुछल्ले बल्लेबाज आते हैं, तो आपके गेंदबाज उनको बाउंसरे क्यों नहीं मारते, उनको यॉर्कर क्यों नहीं मारते, आप ये सब क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं। देखिए, भारत की अगर बॉलिंग की बात करें तो भारत की बॉलिंग की पेस में कोई कमी नहीं है। सारे जो बॉलर हैं वो 145 के करीब उस स्पीड पे बॉल डालते हैं। जसप्रीत बुमराह का बाउंसर बहुत अच्छा है, शामी का बाउंसर बहुत अच्छा है, और ईशांत शर्मा का बाउंसर बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये प्लानिंग की बात होती है कि आपने टेल को कैसे आउट करना है। आप कोशिश करते हो कि बॉल जब विकेट से हलचल हो रही है तो आप बॉल को आगे बॉल फेंकें, स्विंग कराएं, स्विंग के साथ आप स्लिप में आउट करें। बट अगर कुछ हरकत नहीं हो रही है पिच से, तो फिर आप यू कांट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। आपको गेम को चलाना आना चाहिए कि गेम को कैसे आगे बढ़ाना है, और वो न्यूजीलैंड ने बाखूबी किया। जैसे आपने कहा कि स्लिपें हटा दी, देखा कि बॉल अब स्विंग नहीं हो रहा है, स्विंग से आउट नहीं हो रहे हैं, या बैट से बॉल इतना मिस नहीं हो रहा है, तो अब दूसरा काइंड ऑफ अ प्लान जो है वो उसको लगाते हैं। शॉर्ट लेग लगाया, बैकवर्ड शॉर्ट लेग लगाया, और पीछे डीप स्क्वायर लेग लगा के बाउंसर्स करने शुरू किए। तो ये एक सोच है कि हम बल्लेबाजों को कैसे अपने जाल में फंसाएंगे, और अगर 4-5 ओवर वो वैसा भी खेल जाते हैं हमारे बल्लेबाज, तो फिर वो दोबारा शायद स्लिपों पे ही दोबारा आ जाते हैं, फिर दोबारा शायद थोड़ी सी और बाहर की तरफ गेंदबाजी करनी शुरू कर देते। तो जाहिर सी बात है, प्लान जो न्यूजीलैंड ने किया था उसके ऊपर एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया। जो कि हम जब अपनी टेल की अगर बात करें तो वो उतने सक्षम नहीं है बल्लेबाजी में। हम बात करते हैं कि क्यों नहीं वो रन बनाते टेल, क्योंकि उनको बल्लेबाजी उतनी नेट्स में मिलती नहीं है विक्रांत। क्योंकि अगर वो बल्लेबाजी इंग्लैंड में जाके करेंगे नहीं नेट में आधा आधा घंटा रोज या 15-20 मिनट रोज उनको बल्लेबाजी मिलेगी नहीं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो मिडिल में जाके आपके लिए 20-25 रन जोड़ सकें। और वो हो सकता है किसी एक आध दिन किसी के जो कहते हैं कि टुल्ले लग जाएं तो वो 20-25 रन जुड़ जाएं। बट अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी टेल भी रन बनाए, तो आपको उनको बल्लेबाजी देनी पड़ेगी नेट्स में, और उनके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना पड़ेगा एक कोच को उनके ऊपर खड़े होके कि ये बल्लेबाजी किस अंदाज से करें। जो गैरी क्रिस्टन करता था, हम सबको बल्लेबाजी देता था और चाहता था कि हम नीचे जा करके स्कोर बनाए, रन बनाए। और जिस मैच में मैंने सेंचुरी बनाई थी वहाँ पे भी 6 आउट हो गए थे हम 65 पे। अगर वहाँ 100 नहीं बना होता तो हम अहमदाबाद में वो टेस्ट मैच हार जाते। तो ये हमारी पिछले क्रम के जितने बल्लेबाज हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद अपना बल्लेबाजी का सामान भी लेके जाए और बल्लेबाजी पे भी थोड़ा सा गौर फरमाए। अगर ये हकीकत है कि जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं उनको बैटिंग नहीं मिलती नेट्स में, तो फिर तो भाई पूछना पड़ेगा सवाल कोचेस। क्योंकि भारत की टीम की जो एक तस्वीर आई थी इस मैच से पहले, तस्वीर आई थी आपने देखी होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले साउथहैम्पटन के मैदान में, उसमें 19 खिलाड़ियों की तस्वीर थी, 19, लेकिन 20 या 21 सपोर्ट स्टाफ भी था उसके साथ। जो भारत के फील्डिंग कोच हैं आर श्रीधर साहब, वो मैच के बाद इंटरव्यूज करते हैं प्लेयर्स की। उनका काम शायद इंटरव्यूज करना नहीं है, उनका काम तो फील्डिंग के लिए सजावट करना है। खैर, बैटिंग भी जो है वो इतना तो है कि इंग्लैंड की इन कंडीशंस में अभी तक अपने आप को ढाल नहीं पाई है। और सवाल सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नहीं है, सवाल आने वाली सीरीज का भी अभी से खड़ा हो गया है। उम्मीद बहुत थी, लेकिन यह भी हकीकत है कि भाई चैंपियन तो एक ही हो सकता था। हम भी कह रहे थे शुरू से कि 2 चैंपियन नहीं चाहिए हमें तो इंडिया ही चैंपियन चाहिए था। लेकिन न्यूजीलैंड ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत को आज नहीं, पिछले 46 साल से परेशान किया है। 1975 से लेकर 2021 तक भारत ने जितने आईसीसी के मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के साथ, सिर्फ 2 में जीत मिली है। 1987 रिलायंस कप का जो मैच था नागपुर में, 2003 जिसमें हरभजन सिंह भी थे,
वर्ल्ड कप का मैच साउथ अफ्रीका में। ये 2 मैचों में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है, बाकी हर मैच में न्यूजीलैंड को जीत मिली है। ये मदन जी, न्यूजीलैंड बोगी टीम बनती जा रही है, लेकिन अब वो टीम नहीं है कि 1 मैच जीत गए, 2 मैच जीत गए। सही मायनों में वो डिजर्व करते हैं भारत से ज्यादा। अब बिल्कुल विक्रांत डिजर्व करते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने क्रिकेट खेली बहुत अच्छी है, क्योंकि जो उन्होंने अपनी प्लानिंग की थी उनको एग्जीक्यूट किया। उनके कैप्टन ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसने हर बॉलर्स को, जो बॉलिंग उसने चेंजेस किए हैं उस बहुत बेहतरीन चेंजेस किए। उसमें हर बॉलर ने आकर जो उसने विकेट्स निकाले हैं। पर गलती हमने खुद की है, हमने गलतियां खुद की है, क्योंकि देखिए जब भी कभी हमारे विराट कोहली या रोहित शर्मा आउट होते हैं तो हम पैनिक करते हैं ड्रेसिंग रूम में। मेरे को लगता है कि पैनिक होता है वहां पर, क्योंकि किसी को ड्रेसिंग रूम में विश्वास नहीं होता कि क्या रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि ये इतने विराट और रोहित के बिना मेलबर्न टेस्ट इंडिया जीता था। मेलबर्न टेस्ट मैच विराट और रोहित के बिना ही इंडिया जीत गया था। हाँ, जीता था। हाँ, देखिए वो वहाँ कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थे, यहाँ कंडीशन जो है विक्रांत बहुत डिफरेंट थे। और देखिए ओपन में जब जो शुभम गिल है उसको थोड़ा सा टैलेंटेड प्लेयर है, बट उसको थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट इंप्रूव करना होगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश कंडीशन में आपको टिक कर ही रन बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रोहित को सामने देखते हुए अगर आप शॉट खेलने शुरू कर दें तो आपके कम चांसेस रह जाते हैं रन बनाने के। बाकी देखिए न्यूजीलैंड की जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है। और जितने भी उनके टीम का शोर जो है बहुत कम है। बड़ी एक चुपचाप वाली टीम है, पर बड़ी इफेक्टिव टीम है। हमेशा उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट मैच सीरीज, तो ये दर्शाता है कि उनकी क्रिकेट जो है अच्छी क्रिकेट उनकी चल रही है। उनका जो सिस्टम है वो काफी अच्छा चल रहा है। तो इससे यही पता लगता है कि वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उस दिन सौरव गांगुली ने बोला था ना आज तक पे कि आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन विराट ने भी कहा, सौरव ने भी कहा, बज्जू की ये पूरा दौरा देखना पड़ेगा। ये दौरा कैसे देखें, क्योंकि टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया में जाके अब जीत जाती है। इंग्लैंड में स्विंग और सीम नहीं खेली जाती इन बैट्समैनों से। देखिए दौरा तो जो है वो पूरा देखा ही जाएगा, बट जो आप बात करते हो कि वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप की, वो इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और उससे बड़ा खिताब जो है वो शायद आप 5 टेस्ट मैच जो हो रहे हैं इंग्लैंड के साथ वो सीरीज जीत भी जाओगे तो ये वाला खिताब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी के कारण तो आप पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हो कि पॉइंट्स लेकर के टेबल टॉप होना है, ताकि हम फाइनल जो है वो लॉर्ड्स में या यहाँ पे इंग्लैंड में जहाँ पे भी होना है वहाँ पे फाइनल खेल सकें। वो अब हमारे हाथ से चूक गया है वो फाइनल। अभी दोबारा उस प्रोसेस के लिए हमें 2 साल 4 साल जब भी ये दोबारा टूर्नामेंट होता है या नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो ये फॉर्मेट ही समझ नहीं आता है कि ये फॉर्मेट है क्या, कि आप 2 मैच खेलते हो तो भी आपको 120 पॉइंट मिलते हैं। अभी अगर कोई टीम 4 मैच खेलती है तो भी उसको 120 पॉइंट मिलते हैं। तो मेरी समझ से तो परे है, बट आपके हाथ से ये बड़ी ट्रॉफी जो है वो निकल गई है और डिसअपॉइंट तो होगी टीम भी, और ये दौरा भी जो है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड न्यूजीलैंड के सामने थोड़ी सी हल्की टीम ज़रूर खेली, बट जब भारत के सामने वो टीम खेलेंगे तो फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेंगे। और उसमें जिमी एंडरसन, ब्रॉड और बैट्समैन अगर बात करें तो सारे बैट्समैन जो हैं उनके वो वापस आ जाएंगे। तो आसान नहीं होगा ये दौरा, और कठिनाइयाँ जो है वो और बढ़ सकती है, प्रोवाइडेड कि हम थोड़ा सा और इसके ऊपर गौर फरमाएं कि हमने कैसे रन बनाने हैं। वहाँ पे 300-350 रन हम पहली इनिंग में कैसे बना सकें। अगर 300-350 रन पहली इनिंग में नहीं बनेंगे, जैसे मैंने पहला भी कहा था, तो फिर मुश्किल जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। और अगर आप 1 आध मैच 2 मैच पीछे लग जाते हो तो फिर वापसी की गुंजाइश बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे हमने पिछले टूर्स पे भी कई पे देखा है, हम भी गए हैं, हमें भी पता है कि वहाँ पे अगर आप नीचे लगना शुरू हो जाते हो तो फिर वापसी की गुंजाइश बहुत मुश्किल हो जाती है। इस वक्त न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और उनकी टीम को जो टेस्ट मैच है वो दे दी गई है। 144 साल के टेस्ट इतिहास में पहला चैंपियन मिला है। भले ही लोग कहते हैं कि डॉन ब्रैडमैन की 48 की टीम, क्लाइव लॉयड की 84 की टीम या फिर स्टीवन वॉ की टीम, लेकिन पहला वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट इतिहास में न्यूजीलैंड है और केन विलियमसन है वो कप्तान जिनके हाथ में वो टेस्ट मैच दे दी गई है। काइल जेमिसन है मैन ऑफ द मैच। काइल जेमिसन मैन ऑफ द मैच है और काइल जेमिसन ने 3 टेस्ट मैच खेले हैं भारत के खिलाफ। तकरीबन तीनों मैचों में जिताने वाली अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। लेकिन
यह भी ना भूलें कि उनके कप्तान केन विलियमसन ने भी मैच जिताने वाली पारी खेली है। जिम्मेदारी के साथ आए, खूंटा गाड़ कर उसके बाद उसी वक्त गए जब उनकी टीम जीती। खैर, ये बार बार एक ही बात आती है कि गोल्ड मेडल जीता जाता है, सिल्वर जीता नहीं जाता, क्योंकि अब गोल्ड हारते हैं तो आपको सिल्वर मिलता है और भारत को अपने अंदर झांकना होगा। मुझे लगता है कि ये भी ना भूलें कि बायलैटरल आप बहुत अच्छा खेलते हैं, भले वो टेस्ट मैच हो, T20 हो, वनडे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी टूर्नामेंट्स, आईसीसी की टूर्नामेंट्स में जाके बड़े दिन इस टीम के हाथ पैर फूलते हैं। ये चौक